आज के वीडियो में देखिए कॉल इन एडवांस पर आधारित प्रश्नों को और कॉल इन एडवांस से संबंधित जनरल एंट्री के संदर्भ में आज चर्चा करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 जनवरी 2014 को ओबेरॉय लिमिटेड ने 10 वाले 10,000 समतांशों का निर्गमन कर दिया। ठीक है, 10,000 समतांशों का निर्गमन किया जा रहा है और एक अंश आपका 10 रुपये का है, जो निम्न प्रकार से दे है। आवेदन पर 3 रुपये की मांग की जा रही है, आवंटन पर 2 रुपये की मांग और प्रथम एवं अंतिम मांग 6 रुपया। और ये जो मांग की जा रही है आवंटन के 3 माह बाद किया जा रहा है। निर्गम पूर्ण प्रार्थित हुआ, अंश आवंटित किए गए। कहने का मतलब 10,000 शेयर कंपनी निर्गमित किया और 10,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। 20 अंशों के एक धारक ने आवंटन राशि के साथ प्रथम व अंतिम याचना का भुगतान कर दिया। एक देखिए 20 अंश का धारक है जो आवंटन के साथ ही प्रथम व अंतिम याचना का भुगतान कर दे रहा है। कहने का मतलब कि मांग प्रथम एवं अंतिम याचना की मांग याचना दे होने से पूर्व ही वह उसका भुगतान कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कॉल इन एडवांस कहते हैं, यानी एडवांस में वह प्रथम व अंतिम याचना का भुगतान कर रहा है। और एक दूसरे अधिकारी ने 30 अंशों पर आवंटन राशि का भुगतान नहीं किया। दूसरे अंशधारी जिन्होंने 30 अंश पर आवंटन राशि का भुगतान नहीं किया, कहने का मतलब 30 अंश के लिए कॉल इन एरियर है और ऊपर 20 अंश के लिए कॉल इन एडवांस है, किंतु उसने इसे प्रथम व अंतिम याचना के साथ भुगतान कर दिया। अब देखिए जो कॉल इन एरियर है ये प्रथम एवं अंतिम याचना के साथ भुगतान कर रहे हैं। संचालकों ने अवशिष्ट याचनाओं तथा अग्रिम याचनाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 1 तालिका F में प्रावधानों के अनुसार क्रमशः ब्याज लेने और देने जैसी स्थिति होने का निश्चय किया। रोकड़ लेन देन सहित सभी लेन देनों की जनरल प्रविष्टियां करिए। अदत्त याचना और पूर्वदत्त याचना पर ब्याज की गणना करिए। देखिएगा जैसे हम जनरल एंट्री हम शुरुआत करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव होने पर एप्लीकेशन पर आपका 3 रुपया आवेदन पर मांग की गई है। ठीक है, और 10,000 शेयर तो 10 तियाँ 30,000 आपका एप्लीकेशन पर अमाउंट आपको रिसीव होगा कंपनी को, और इसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। जनरल एंट्री आपकी बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 तियाँ 30,000। ठीक, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टू शेयर कैपिटल। शेयर अलाटमेंट, इसके बाद अलाटमेंट की राशि दे होने पर हम एंट्री करते हैं शेयर अलाटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलाटमेंट की रकम प्रश्न में 2 रुपया आवंटन पर देखिए दिखाया गया है और 10,000 शेयर के हिसाब से ये 20,000 की राशि दे होगी। अब यहाँ पे आवंटन के साथ देखिएगा एक 20 अंश के धारक हैं जिन्होंने आवंटन के साथ प्रथम एवं अंतिम याचना का भुगतान कर दिया। प्रथम एवं अंतिम याचना आपका 6 रुपये, 20 छक्का 120 रुपया कॉल इन एडवांस में जाएगा। और एक दूसरे अंशधारी है 30 अंशों पर आवंटन राशि का भुगतान नहीं किए, किंतु इसे प्रथम व अंतिम याचना के साथ ये भुगतान कर रहे हैं। ठीक है, तो 30 अंशधारी और आवंटन राशि आपका 2 रुपया यानी कि 60 रुपया आपका कॉल इन एरियर हो गया। जनरल एंट्री आपकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर को हम डेबिट करते हैं और टू शेयर अलाटमेंट अकाउंट कॉल इन एडवांस को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, जैसे कॉल इन एरियर को हम डेबिट करते हैं, कॉल इन एडवांस को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो अब देखिएगा कॉल इन एडवांस आपका 20 अंशों के धारक ने प्रथम एवं अंतिम याचना का भुगतान अलाटमेंट के साथ किया है, तो 20 छक्का 120 आपका कॉल इन एडवांस में चला जाएगा। ठीक, कॉल इन एरियर आपका 30 अंश के धारक है जिन्होंने आवंटन राशि का भुगतान नहीं किया, तो 30 दूनी 60, आवंटन पर 2 रुपये की रकम है, ये 60 रुपया। और शेयर अलाटमेंट आपका 10,000 शेयर है और अलाटमेंट की रकम आपकी 2 रुपये, तो 10 दूनी ये 20,000 और ये आपका बैंक अकाउंट आपका बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा 20,060 या 20,120 इधर हुआ और इसमें से 60 आप घटा देंगे, ये आपका आ जाएगा 20,060। नरेशन बनेगा बीइंग अलाटमेंट एंड कॉल इन एडवांस मनी रिसीव। फिर हम शेयर फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। शेयर फाइनल कॉल आपका 6 रुपये पर है और 10,000 शेयर, यहाँ देखिएगा प्रथम एवं अंतिम याचना 6 रुपया, आवंटन के 3 माह के बाद इसकी मांग की गई है। शेयर फाइनल कॉल 10 छक्का 60,000, 6 रुपया 10 छक्का 60। ठीक, और फिर आप जनरल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस, चूँकि कह रहा है कि प्रथम एवं अंतिम याचना
के संदर्भ में आपका कॉल इन एडवांस है जिसको अलॉटमेंट के साथ भुगतान किया है, तो यहाँ हम कॉल इन एडवांस को क्रेडिट करते हैं और फिर जब ये राशि देय होगी उस समय हम कॉल इन एडवांस को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो 20 छक्का 120, 6 रुपये आपका और 20 शेयर के हिसाब से। शेयर फाइनल कॉल आपका 60,000 का है। ठीक है, और कॉल इन एरियर, जो कॉल इन एरियर प्रारंभ में था अलॉटमेंट के संदर्भ में 60 रुपया, 30 दूनी 60, इसका भुगतान अभी ये फाइनल कॉल के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कॉल इन एरियर को क्रेडिट करेंगे। एक बार हम डेबिट किया और जब इसका भुगतान किया जाएगा तो कॉल इन एरियर को क्रेडिट किया जाता है, जिसको हम कि जनरल एंट्री के माध्यम से हमने आपको बताया है। ठीक है, तो कॉल इन एरियर आपका 30 अंश के हिसाब से 2 रुपये के हिसाब से ये 60 रुपया, तो ये 60,060 और ये 120 इसमें से घटा देंगे तो आपको कितना रिसीव हो जाएगा कंपनी को, 59,940 रुपया। नरेशन बनेगा बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव एंड कॉल इन एरियर मनी रिसीव एंड कॉल इन एडवांस मनी एडजस्टेड। आगे देखिएगा, आगे प्रश्न में कॉल इन एरियर पर और कॉल इन एडवांस पर ब्याज की गणना करने के लिए कहा है। तो कॉल इन एरियर पर जब ब्याज कंपनी को प्राप्त होगा या जिस अंशधारी के संदर्भ में कॉल इन एरियर है वो कॉल इन एरियर पर ब्याज की राशि कंपनी को देंगे तो कंपनी के पास कैश आएगा, या तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट। इसी तरह से कॉल इन इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस पर जो राशि का भुगतान शेयरधारी ने पहले ही कर दिया है उस पर कंपनी शेयरधारी को ब्याज देगी, तो कंपनी के पास से कैश जाएगा तो टू बैंक अकाउंट करते हैं। जनरल एंट्री आपकी बनेगी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न में कह रहा है प्रथम एवं अंतिम मांग आवंटन के 3 माह बाद किया गया है। ठीक है, तो कॉल इन एरियर आपका 30 अंश के हिसाब से आवंटन राशि का भुगतान नहीं किए थे 2 रुपये, तो 60 रुपये आपका कॉल इन एरियर जो कि हम पीछे निकाले हैं, और कॉल इन एरियर पर हम 10% ब्याज निकालते हैं, 10% ब्याज और 3 माह का ब्याज निकालेंगे तो ये 1.5 रुपये ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कॉल इन एडवांस आपका 120 रुपया है। 20 अंशधारी थे जिन्होंने प्रथम एवं अंतिम याचना जो 6 रुपये है वो 3 माह पहले ही भुगतान कर दिए हैं, तो 120 और कॉल इन एडवांस पे हम 12% कंपनी ब्याज देती है। कॉल इन तो ये 12% गुणे 12 और बटे 100 और 3 महीने का गुणे 3 और बटे 12, तो ये 3 रुपये 60 पैसे आ जाएगा। ठीक है, 3 महीने का मतलब 3/12, ऊपर भी ये 3/12 है और यहाँ पे भी 3/12, ये 3 रुपया 60 पैसा से डेबिट और क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, कॉल इन एरियर को हम जब हम बैंक की एंट्री करते हैं, चाहे अलॉटमेंट हो या फर्स्ट कॉल हो, कॉल इन एरियर को हम डेबिट करते हैं। ठीक, और जब कॉल इन एरियर की रकम का भुगतान चाहे जिस कॉल के साथ हम करेंगे, ठीक है, तो उस समय हम कॉल इन एरियर को क्रेडिट कर, जैसे यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल के साथ कॉल इन एरियर का भुगतान किया गया। कॉल इन एडवांस को जब ये राशि पेड की जाती है तो कॉल इन एडवांस को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और जब ये राशि देय होती है उस समय हम कॉल इन एडवांस को डेबिट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।